हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। नो डाउट आज के दिन का बाजार की ओपनिंग कैसे रहेगी, उसके बाद बाजार किस वे पे चलेगा, इससे रिलेटेड ऑलरेडी अच्छा खासा अनुमान हर किसी को यहाँ पे आ चुका था। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। 850 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट, 1.5% के आसपास की गिरावट अप्रॉक्सीमेटली आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। मतलब बिल्कुल जो गैप डाउन हम लोग को देखने को मिला उसी प्रकार से पूरा बाजार हम लोग को, सेंसेक्स की बात करें तो कंटिन्यूटी में ऐसा ही चलते हुए देखने को मिला। देन अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50, यस निफ्टी 50 में हम लोगों को यहाँ पे 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे भी सेम आप बोल सकते हो 1.5% की गिरावट। एंड हम लोग इनफैक्ट कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगर शुरुआत अगर आप देखोगे, अभी निफ्टी कितने पे है, 17,312, पर अगर आप इसका ओपनिंग देखोगे, ओपनिंग देख लीजिए कितना डाउन था, ज़बरदस्त। 17,200 को तोड़कर भी नीचे था ओपनिंग। ये देखिए कितना था ओपनिंग का, 17,188.65। बहुत ही ज़बरदस्त गैप डाउन हम लोग को देखने को मिला था। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इनफैक्ट उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बाइंग देखने को मिली निचले स्तर से। एंड इसीलिए जो क्लोजिंग है वो 17,200 के नीचे यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, एंड बट क्लोजिंग 17,300 के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है, राइट, उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सेक्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एंड क्या अमेरिकन बाजार आगे भी यहाँ पे गिरता रहेगा, क्या इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर आता रहेगा, ये सारी बातें हम लोग इसी एक वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो रीज़न तो हर किसी को यहाँ पे पता है, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, आप देख सकते हैं मैं वापस आ चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखो, मतलब जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी रीज़न यहाँ पे देखा था। यहाँ पे 2 दिन पहले आप देख सकते हो लगभग 1.25 लाख के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा था कि पॉवेल जी का जो 8-10 मिनट का स्पीच था उन्होंने कैसे यहाँ पे पूरे मार्केट की यहाँ पे बैंड बजा दी। लिटरली उन्होंने पलटी मारी। मैंने यहाँ पे टाइटल में भी लिखा था, हर किसी को यहाँ पे पता है इन्फ्लेशन को पहले वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं बोला करते थे, एंड उस 8 मिनट में उन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसनेस दिखा दिया इन्फ्लेशन से रिलेटेड, हम क्या बताएं। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिन एक और वीडियो भी यहाँ पे आया था कि क्यों 1000 पॉइंट यहाँ पे गिरा है, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। एंड कल के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक छोटा सा ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट आ चुका था कि बाजार में टेंशन है, इसके चलते गिरावट की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो जिन भी लोगों को यहाँ पे जानना है कि बाजार यहाँ पे क्यों गिरा, डिटेल में सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका है। ये सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हो। तीनों वीडियो को स्टडी कर लेना। सो यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग हाइलाइट्स के हिसाब से बात करें तो हर किसी को पता है अमेरिकन बाजार 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी के हिसाब से, आज के दिन, जैसे मैंने आप लोग को बार बार इस चीज़ों को हमेशा रिपीटेशन मोड में आपके दिमाग में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है कि अमेरिकन बाजार का काम यही तक था। डो जोन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ तक ही था ओपनिंग। हाँ, इसके बाद अमेरिकन बाजार का फ्यूचर एंड यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग एंड उनकी ट्रेडिंग यहाँ पे आगे का यहाँ पे जो माजरा है वो संभालते हैं। सो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर की बात करें तो आज भी नियर बाय 1% हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। तो शायद से आज के दिन भी अमेरिकन बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, ऐसा फिलहाल के हिसाब से तो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। मार्केट है, सिचुएशन कभी भी इजीली चेंज यहाँ पे हो जाती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो आज भी अमेरिकन बाजार हम लोग को डाउनफॉल में ही देखने, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न में भी यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल तो डाउनफॉल वाला ही माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रेशर तो साफ साफ अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें दुनिया के जितने भी मार्केट है, राइट, उसमें अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट की बात करें तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जर्मनी का मार्केट, यूके का मार्केट, फ्रांस का मार्केट। सो सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है। आप चाहो तो फटाफट एक बार ओवरव्यू कर सकते हो। ये देखिए जर्मनी, देन फुटसी की बात करें, यहाँ पे यूके की साथ साथ फ्रांस की बात करें तो हर बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली जो यहाँ पे जो उन्होंने स्पीच दिया है उसी के कारण, मिस्टर पॉवेल जी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी के कारण ये पूरा माहौल हम लोग को बिगड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पूरा माहौल क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बाजार है।
एंड अगर वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पूरे दुनिया भर के बाजार में गड़बड़ हो जाएगी। यस, उसमें हमारा इंडियन मार्केट भी आ जाता है। फ्राइडे के दिन क्लोज था, इसीलिए 3:30 बजे के बाद सारा इंपैक्ट आया, इसलिए हमारे इंडियन मार्केट में कुछ इंपैक्ट नहीं दिखा। बट आज आप देख सकते हो हमारे मार्केट भी दुनिया भर के बाजार कैसे गिरे, उसी के हिसाब से 1.5% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ऑब्जर्वेशंस जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो उसमें से सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स, ये मेजर इंडेक्स है, इंडाइसेस से आप जो भी चाहो बोल सकते हो। एफएमसीजी हमेशा की तरह जब भी मार्केट में इस प्रकार का भयंकर प्रेशर आता है, एफएमसीजी हमेशा हम लोग को रिवर्स वे में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक आज के दिन वापस हम लोग को अच्छा खासा प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग इंडेक्स के हिसाब से ही बात करें तो आज सबसे ज़्यादा कौन पिटने वाला था, ये भी ऑलरेडी मैं उस 3 वीडियो में बता चुका था, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता है जो मार्केट को अच्छी तरीके से जानता है। यस, आईटी सेक्टर ही ज़्यादा पिटने वाला था, 3.5% से ज़्यादा यहाँ पे पिटा है। रीज़न बहुत ही सिंपल था कि नेस्डेक लगभग 4% के आसपास गिरा, जो कि आईटी का ही इंडेक्स है। टेक वाली कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इस इंडेक्स में जब भी भूकंप आता है, हमारे आईटी सेक्टर में भी हम लोग को यूजुअली वही भूकंप ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल 100% मैच होता है ऐसा मत कंसिडर करना, बट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यस, 100 में से 90 टाइम्स इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल डिट्टो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैच हो जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी सेक्टर में भी अगर देखा गया तो यहाँ पे सबसे थोड़ा कम परफॉर्मेंस यहाँ पे किस में देखने को मिला, मतलब कम गिरावट ऑटो में देखने को मिले, क्योंकि ऑटो में अगर देखा गया एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिकवरी है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, जो कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो इतने बड़े भूकंप में, राइट। एंड यहाँ पे पैनिक सेलिंग की अगर हम लोग बात करें, फार्मा में भी लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया बिकवाली करने से रिलेटेड, जितना बाकी सेक्टर्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मीडिया में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रियल एस्टेट तो हमेशा की तरह पिटता ही है। एंड फाइनेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। फाइनेंस गिरा है तो और भी निफ्टी 50 में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन थी जो कि हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही यहाँ पे बताया था, शुरुआत में क्या बताया था कि यस नो डाउट ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें वो तो नेगेटिव है, 250 पॉइंट डाउन, 1.5% डाउन। बट इसमें भी एक पॉजिटिविटी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। ये देखिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन, मतलब 12,200 को तोड़कर नीचे वाला गैप डाउन। बट उसके बाद आप देख सकते हो हमें लगातार यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। मतलब जो लोअर लेवल था वही ओपनिंग ही सबसे लोअर लेवल था, उसके बाद तो मतलब बाइंग होके लिटरली नीचे से हम लोग को 1% तक बाजार ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन कहना चाहूँगा एग्रीगेटली देखोगे तो माइनस में ही देखने को मिल रहा है, बट लोअर लेवल से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जितनी गिरावट थी वो हम लोग को सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, वरना 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो गिरावट है इसके चलते यहाँ पे हम लोगों को बाइंग भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। इस पॉइंट को आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए। एंड अगर हम लोग आखिरी पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे आ जाए, नो डाउट अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हर किसी वीडियो में आप लोगों को, हर किसी न्यूज़ चैनल में यही चीज़ ज़्यादा दोहराते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि इन्फ्लेशन। यस, वापस इन्फ्लेशन तो वैसे भी पहले से ही था। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन पहले से ही था, 8.5% का इन्फ्लेशन, हम लोग थोड़ी ना उसको इग्नोर कर सकते। बट पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने जिस प्रकार से बातें एंड स्टेटमेंट दी थी कि ट्रांजिटरी है करके, इतना ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है, मैनेजेबल हो जाएगा, 2% तक आ जाएंगे करके, मतलब बहुत ही हल्के में ये सारी चीज़ें बोली गई थी। बट बाद में उन्होंने वो 8-10 मिनट के स्पीच में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन को यहाँ पे मतलब सीरियस यहाँ पे बताया, जो कि हकीकत में भी सच है। बट पहले वो मान नहीं रहे थे, बाद में उन्होंने सारी चीज़ों को माना। एंड बाद में आप लोगों को पता है कि अगर इन्फ्लेशन के साथ अगर आपको डील करना है तो आप दोनों रास्ते के साथ एक, मतलब बोलते ना एक ही टाइम पे आप दोनों चीज़ों को नहीं पकड़ सकते। इधर आपको इन्फ्लेशन फोकस करना पड़ेगा या फिर ग्रोथ। अगर आपको इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो आपको ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये पॉवेल जी की स्पीच में भी हम लोग को देखने को मिला, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। सो इसी के कारण हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिले। तो अल्टीमेटली आउटकम यही है कि आने वाले नेक्स्ट FOMC की जो बैठक रहेंगे वहाँ पर आप लोगों को रेट हाइक तो देखने को मिलने वाले। ये तो बच्चे को पता है। आप 2% का टारगेट बोल रहे हैं और आपका इन्फ्लेशन 8.5% तक चल रहा है, तो आपको ये 2% ऊपर ही मतलब यहाँ तक अगर नीचे लेकर आना है तो आपको इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप लोगों का जो ये गैप है लगभग 6% के आसपास, दो आई के बीच का गैप, वो हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आने वाले समय में FOMC की बैठक जब भी रहेगी, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस अमेरिकन बाजार में साफ साफ देख सकते हो, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेलर के हिसाब से यहाँ पे पॉवेल जी ने सारी बातें क्लियर कर दी है, तो उनके स्पीच के हिसाब से क्या उनके वर्ड्स मैच होंगे, तो ये आने वाले समय में FOMC की जो बैठक रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड उसका जो आउटकम रहेगा वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसके पहले क्या हो गया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि
मैटर सीरियस क्यों हुआ कि 9.1% यहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन जाते हुए देखने को मिला। उसके बाद ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट के 2 रेट हाइक हो गए, बड़े बड़े रेट हाइक हो गए, एंड उसके बाद 8.5% तक आ गया। एंड उसके बाद की जो कमेंट्री थी कि नॉर्मल है मतलब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है, अभी धीमे धीमे करके नीचे आ जाएगा। सो हर किसी ने यहाँ पे मान लिया था उनके कमेंट्री को पकड़कर, इंक्लूडिंग मी। मेरे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो कि 75 बेसिस पॉइंट तो अभी यहाँ पे हो चुका है, 9.1 इन्फ्लेशन का टॉप भी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी आगे जाके रेट हाइक अगर होगा तो 75 शायद से ना हो, थोड़ा सा 50 के आसपास हो जाए, ये सब लोग मानकर चल रहे थे। बट जैसे उन्होंने स्पीच दे दिया, अभी तो मतलब मैं तो पकड़ कर चल रहा हूँ कि हैट्रिक भी हो जाएगा 75 बेसिस पॉइंट, एंड इसके बाद भी शायद से और भी 75 बेसिस पॉइंट के भी हम लोगों को रेट हाइक देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब टॉप लेवल की अगर हम लोग बात करें, एंड मिनिमम तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट के नीचे तो रेट हाइक में सुनना पसंद भी नहीं करूंगा। मतलब पर्सनली अगर उन्होंने इसके नीचे किया ना तो बाजार और भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को आप फटाफट पहले टैकल कर लो। इन्फ्लेशन को एक बार अगर आप लोगों ने टैकल कर लिया, उसके बाद आप ग्रोथ के ऊपर फोकस देके वापस इन सारी चीज़ों को वापस पटरी पे ला सकते हो। सो ये सारी इकोनॉमिक्स वाली बातें हैं, राइट। अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है करके, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट किस प्रकार से इन चीज़ों को टैकल करता है, उसी से रिलेटेड है। हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रे करना चाहिए, अभी इस झमेले में एक और नया कोई अनएक्सपेक्टेड झमेला ऐड नहीं होना चाहिए, वरना सिचुएशन और भी बैड टू वर्स्ट हो सकती है, राइट। जिसको आरबीआई ने ही बोला था ब्लैक स्वैन इवेंट करके कि अनप्रेडिक्टेबल कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो ज़रूर इसके साथ सम हाउ वो यहाँ पे डील कर लेंगे, एंड धीमे धीमे करके सारी चीज़ें हम लोग को कंट्रोल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार फिलहाल तो डाउन देखने को मिला है, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी अभी अगस्त खत्म के बाद सितंबर आ जाएगा, एफओएमसी की बैठक है। सो ये जो आने वाला जो नेक्स्ट मंथ रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने माहौल बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माहौल बनाया अमेरिकन बाजार से रिलेटेड। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड आगे जाके क्या चीज़ें सामने आती है, एंड एफओएमसी की बैठक में क्या आउटकम सामने निकल कर यहाँ पे आ जाता है। अगर बात करें हमारे इंडियन मार्केट की, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि इंडियन मार्केट में जो 2 आय का डिफरेंस है वो तो अभी 1.3% के आसपास यहाँ पे रहा है, तो इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट येस, अमेरिकन बाजार गिरेगा तो उसके साथ पूरे दुनिया भर के बाजार गिरते तो हम भी गिरेंगे, बट उससे आप लोगों ने डरने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं एक डिटेल वीडियो में बना चुका था, राइट। सो वो भी सारी चीज़ें आप चाहो तो रेफर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इधर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।